जय माँ कामाख्या। आप सभी का स्वागत है मकर राशि के जातकों को। माँ कामाख्या राशि फल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने जैसे थंबनेल देखा कि भूत प्रेत पिशाच क्यों भागते हैं, तो सबसे पहली बात यह है, मकर राशि के कौन से नक्षत्र के लोगों से भागते हैं और कौन से नक्षत्र के लोगों के लिए ये नकारात्मक शक्तियां जो है हावी हो सकता है। सभी राशियों में 3 नक्षत्र होते हैं। सबसे पहली बात, अगर इस ज्ञान को जानना है, इस बात को समझना है और अपने जीवन को सुरक्षित बना करके रखना है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। एंड तक आपको हमारे साथ बने रहना होगा, तब जाकर के आप पूरी तरह से समझ पाएंगे और जान पाएंगे। आधा अधूरा ज्ञान होगा तो वो घातक होगा और नुकसानदायक भी होगा, इसलिए अंत तक आपको बने रहना है। मकर राशि के जातक, मकर राशि के जातकों में 3 नक्षत्र होते हैं। मकर राशि में 3 नक्षत्र। पहला नक्षत्र जो है उत्तराषाढ़ा नाम का नक्षत्र है। दूसरा नक्षत्र जो है उसे श्रवण नक्षत्र कहा जाता है। तीसरा जो नक्षत्र है उन्हें धनिष्ठा कहा जाता है। 3 नक्षत्र है। अब आप किस नक्षत्र के हैं उसे नाम से समझिएगा, नाम से समझिएगा और मैं नाम बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से बनिएगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के नाम से पहले मैं आपको उनका नक्षत्र का स्वामी बता देता हूं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो स्वामी है वो सूर्य है। सूर्य है तो इनका स्वभाव कैसा होता है इसे भी हमें समझना होगा। तो ये नेतृत्व करने की क्षमता, सूर्य जो है राजा है, सभी ग्रहों का राजा है, इसलिए नेतृत्व करने की क्षमता, अनुशासन और उच्च नैतिकता। राजा अगर नैतिक ना रहे, अच्छा ना रहे, तो फिर प्रजा भी दुष्ट रहेगा। इसलिए उच्च नैतिकता और ईमानदार, ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लोग होते हैं। क्या क्या नाम आते हैं इसमें, इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या क्या नाम आते हैं, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भो और जा और जी, जिसका नाम होगा वो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। भो, जा और जी, जैसे भोजराम, जानकी, जिया, ये नाम है ना, तो ऐसा। तो भो और जा और जी, इस नक्षत्र में मकर राशि के पहले नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में भो, जा और जी, ये नाम के लोग आते हैं। इसे क्या कार्य करना चाहिए इस नाम के लोगों को? इस नाम के लोगों को वैश्य वर्ण के ये होते हैं, मतलब व्यापार में इनकी अच्छी पकड़ हो सकती है और ये उन्नति कर सकते हैं व्यापार में, तो व्यापार इनको करना चाहिए। अब जो दूसरा नक्षत्र है मकर राशि के, वो श्रवण नक्षत्र है। और श्रवण नक्षत्र है तो इनका स्वामी चंद्रमा होता है, और चंद्रदेव होते हैं तो चंद्रमा शीतलता है। चंद्रमा मन का कारक है। कहते हैं कि ऐसे जो जातक होते हैं वो अच्छे श्रोता होते हैं, सुनते बहुत अच्छे से, ऐसे जो जातक होते हैं। और ऐसे जातक धैर्यवान होते हैं, इनके मन में धैर्य होता है। कौन से नक्षत्र? श्रवण नक्षत्र। धैर्यवान होते हैं, सामाजिक मुखिया होते हैं, समाज में इनका बैठना उठना होता है, लेकिन भावुक भी होते हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति होते हैं चंद्र के कारण। अब इस श्रवण नक्षत्र, मकर राशि के दूसरे नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में क्या क्या नाम आते हैं, इसे आप ध्यान से सुनिए। खी और खू और खे और खो। खी, खू, खे और खो, ये नाम आते हैं श्रवण नक्षत्र में। वर्ण क्या है? तो वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण मतलब व्यापार कर सकते हैं, आप भी व्यापार में आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे, आप भी व्यापार में बड़े आगे बढ़ेंगे मकर राशि के जातकों। अब हम तीसरी जो नक्षत्र है उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा जो नक्षत्र है वो है धनिष्ठा। अगर ये धनिष्ठा नक्षत्र है तो ये धनिष्ठा नक्षत्र वालों का एक अलग ही तेवर और अलग ही इनका स्वभाव होता है। इनके जो राशि स्वामी है वो कौन है? वो स्वामी मंगल है। ये देवताओं का सेनापति है। साहसी होते हैं ऐसे लोग, पराक्रमी होते हैं ऐसे लोग, धन संपत्ति इनके पास प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में होती है। ऐसे लोग संगीत कला में भी
इनका रुझान होता है। संगीत कला में भी इनका रुझान होता है, संगीत कला में रुझान होता है। और साथ ही साथ ये जो लोग होते हैं वो शनि के प्रभाव के कारण कर्मठ होते हैं। अब कौन कौन से नाम इस नक्षत्र में आते हैं? तो इस नक्षत्र में गा और गी नाम से लोगों को जाना जाता है। जैसे गायत्री, गीता, है ना, गणेश और गिरधर, तो ये जो नाम है ये आ जाएंगे। समझ गए आप? तो आपका नाम कौन से नक्षत्र में आता है, नक्षत्र और नाम को कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम आपकी और कुछ सहायता कर सके। तो नक्षत्र और नाम को जरूर कमेंट कीजिए। निष्ठा नक्षत्र के जो जातक है उनका वर्ण क्या है? तो वो भी वैश्य वर्ण के हैं। ये भी व्यापार करेंगे तो बड़े आगे जाएंगे। अगर ये व्यापार करते हैं तो अपने जीवन में बड़े आगे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जो रही बात की पूरी इनका मकर राशि के सभी नक्षत्र और ये कौन से इनका नक्षत्र स्वामी है, क्या करना चाहिए, इनका स्वभाव क्या होता है, हमने आपको सब बता दिया। अभी मकर राशि के जो राशि गुरु होते हैं वो शनि होते हैं। शनि को ज्योतिष शास्त्र में दुष्ट ग्रह की ओर रखा गया है। और जब नकारात्मकता, दुष्टता पहले से ही हो तो कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभाव पड़ती है जीवन पर। अब हम बात करेंगे कि भूत प्रेत के साथ नकारात्मक शक्तियां, तंत्र मंत्र, ऐसे नेगेटिविटी जो है किस नक्षत्र के लोगों को पकड़ते हैं। मकर राशि के कौन से नक्षत्र? राशि तो एक है लेकिन नक्षत्र अलग अलग है और नक्षत्र बड़ी मायने रखता है। नक्षत्र ही मायने रखता है क्योंकि नक्षत्र में ही बालक संतान का जन्म होता है, तो ये बड़ा मायने रखता है। तो हम पहले नक्षत्र के बारे में बात करने वाले। पहला नक्षत्र कौन? तो पहला नक्षत्र जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में कौन सा गण आता है? गण को देख करके ही साबित किया जाता है कि किसे नकारात्मक शक्तियां पकड़ेगी और किसे नहीं। गण ही है जो इसे साबित करता है। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों, अगर किसी का है, आपको पहले से पता था तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गण जो है इनका मानव गण है और मानव गण जिनका होता है भाई वो तो नकारात्मक शक्तियों से ग्रसित होता है। अगर कोई ग्रसित है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। आप तो हमारे से परामर्श ले सकते हैं और कुंडली का भी परामर्श ले सकते हैं। एक शुल्क है उनका, वो शुल्क दे करके आप हमसे बात कर सकते हैं। पहले व्हाट्सअप करेंगे फिर जाकर के आप कॉल करेंगे। जब आप पहले शुल्क दे देंगे फिर जाकर के हमारी जो टीम है आपको मार्गदर्शन देगा और आप कॉल करेंगे। तो यही बात है कि आप जो है उत्तराषाढ़ा, भो और जा और जीवर नाम वाले, इनका जो गण होता है वो मानव होता है। इन नकारात्मक शक्तियों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। और हम आपको अंत में मंत्र भी देने वाले हैं पूरे मकर राशि वाले। माँ कामाख्या आदि शक्ति जो तंत्र की महादेवी है, महाशक्तिपीठ है, आप सभी जानते हैं उनकी महिमा, तो गाने की आवश्यकता नहीं। उन देवी का मंत्र देंगे, आप उस मंत्र का अपने जीवन में धारण कर इन सभी शक्तियों से बिल्कुल मुक्ति पा सकते हैं। तो ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले ये मानव गण के हैं, इसलिए आप जो है इनसे ग्रसित होते हैं। अब दूसरे नक्षत्र की हम बात करते हैं, श्रवण नक्षत्र। इसके अंतर्गत क्या नाम आता है? खी, खू और खे और खो, ये नाम आते हैं। ये नाम वाले गण क्या होता है इनका? तो इनका जो गण होता है वो देवगण होता है। आपने मानव गण को सुना, अब ये देवगण क्या है? तो देवगण वाले मानव गण जहां रहेंगे वहां नकारात्मक शक्तियां आकर के उन्हें पकड़ लेती, लेकिन देवगण जहां रहेंगे वहां से नकारात्मक शक्तियां भाग ही जाएगी। इनसे भूत प्रेत पिशाच भागते हैं। अपने थंबनेल पर देखा ना, तो ये लोग होते हैं जिससे भूत प्रेत पिशाच भागते हैं और वो लोग होते हैं जिससे भूत प्रेत पिशाच अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं, है ना। तो ये चीजें। अब हम धनिष्ठा नक्षत्र की बात करेंगे तो इनका जो नाम है गा और गी है, और गा और गी है धनिष्ठा नक्षत्र वाले। तो इनका जो गण होगा वो राक्षस गण होगा। ये सबसे देखो, ये इस राशि में, मकर राशि में तीनों प्रकार के नक्षत्र है और तीनों प्रकार के गण वाले, मानव, देव और राक्षस।
इसे समझाने में बड़ी सरलता और बड़ा आनंद आएगा। तो राक्षस गण वालों से भूत प्रेत जो है एक तो डरते, आते नहीं, लेकिन राक्षस गण वाले गलत चीजों में अगर फंस जाए, नकारात्मकता में फंस जाए, धनिष्ठा नक्षत्र वाले अगर आप नकारात्मकता में फंस गए तो नकारात्मक शक्ति ऐसी पकड़ेगी फिर छोड़ेगी। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। इसलिए आप दोनों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। और उत्तराषाढ़ा जिसमें नाम भो और जा और जी नाम आते हैं, और धनिष्ठा जिसमें ग और गी आते हैं, आपको जल्दी से पकड़ेगी नहीं, लेकिन पकड़ लेगी तो फिर छोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। और श्रवण नक्षत्र वाले मुक्त है ऐसी चीज, सब ऐसी चीजों से बिल्कुल मुक्त है। तो हम आपको अंत में मां कामाख्या के मंत्र देने वाले हैं। इस मंत्र को हृदय में निवास कीजिएगा। कभी भी ऐसी नकारात्मक शक्तियां लगे कि हम प्रभावित हो रहे हैं, या मन को भी ऐसा भ्रम पैदा हो, तो भ्रम को भी तबाह करने के लिए, उनका भी विनाश करने के लिए ये मंत्र सक्षम है। मां भगवती के मंत्र को धारण कर कमेंट पर मां कामाख्या जरूर लिखेगा। और जिसे तंत्र मंत्र और कुंडली परामर्श कराना हो वो अवश्य हमसे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, और एक शुल्क देकर के हमसे परामर्श लेकर के अपनी जो समस्या है उनका समाधान करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मकर राशि के जातक को आप सब ने इस वीडियो को अंत तक देखा। मिलते हैं दूसरे वीडियो पर। आप सभी को पुनः जय मां कामाख्या।